नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नवन्या रतन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं प्लैनेट की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी, तो अब मैं जो हूँ वो सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए सेकंड प्लैनेट हमारे मून के बारे में बात करूँगी। मून का नाम जैसे ही हमारे माइंड में आता है, हमारे थॉट में आता है या हम किसी से बात करते वक्त बोलते हैं, तो एक बहुत ही प्लीजेंट सा फेस हमारे सामने आ जाता है, मून हमारे सामने आ जाता है, वाइट ग्लोइंग मून। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद आ जाता है कि चंद्रमा पे भी दाग है, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। तो हम इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी वाइज एंड रेमेडियल वाइज मून प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा फोकस दे देते हैं हमारे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मून प्लैनेट जो है वो सन की लाइट को हमारे साथ रिफ्लेक्ट करता है, तो वी कैन से इट्स अ लाइक सैटेलाइट ऑल्सो। और वो जो लाइट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी वर्क करती है। इसको मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे क्या होता है। तो मून का जो 15 डेज का जो पीरियड होता है, 15 डेज डाउन पीरियड मीन्स जिसमें चंद्रमा घटता है, जो पूर्णमासी की रात मीन्स फुल मून से शुरू होकर अमावस्या तक आता है। एक पीरियड होता है अप साइकिल, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है अमावस्या से पूर्णमासी तक। तो इसको हम वैक्सिंग पीरियड और जो है वैनिंग पीरियड बोलते हैं। वैक्सिंग पीरियड मीन्स मून का बढ़ना, वैनिंग पीरियड मीन्स मून का घटना। तो ये जो 15 डेज के साइकिल हैं, ये हमारे माइंड पे, हमारे थॉट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। ये डिपेंड करता है मून एंड सन बोथ की प्लेसमेंट पर, क्योंकि सन जो है वो हमारा सोल है, मून जो है वो हमारा माइंड है। इसीलिए हमें कहीं सी चीज़ पे फोकस करना होता है, हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हैं आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो हम इजीली बोल देते हैं कि आप अपनी बॉडी, सोल और माइंड को अलाइन करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होगी। तो ये एक छोटा सा टिप भी रहा कि आप अपने बॉडी, सोल और माइंड को अलाइन करने की कोशिश करिए। मीन्स जो आपकी बॉडी की ज़रूरत है वही आपकी सोल की नीड है, वही आपकी माइंड की भी नीड है। आप देखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से मून पर बात करते हैं। तो जब मून जो है वैक्सिंग साइकिल में होता है, तो वो लाइट क्या है, सन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो रिफ्लेक्शन जो है, वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो फुल ऑफ एनर्जी होता है। उस टाइम पीरियड में हम भी अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, काफ़ी थॉटफुल फील करते हैं और हमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं। और वहीं जब मून का डाउनिंग पीरियड होता है ना, उस वक्त हमें उस एनर्जी की यूटिलाइजेशन की नीड होती है। मीन्स उस डार्क फेज पर, उस डार्क पीरियड पर हम अपने अंदर के थॉट को, हम अपने अंदर से अपने आप को कैसे लाइटन कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं, हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो अब एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आगे बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली अगर मैं बोलूँ, तो हमारे जो 9 प्लैनेट हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मून भी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड को इंडिकेट करता है। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिवली वर्क कर पाएंगे। तो उसके लिए रेमेडीज भी शेयर करूंगी। तो जब हमारे चार्ट में मून जहाँ पे प्लेसमेंट होता है, 12 हाउसेस में किसी भी हाउस में अगर मून प्लेसमेंट, मून की जो भी प्लेसमेंट है एंड डिपेंड अपॉन सन प्लेसमेंट ऑल्सो, हमारा लगाव उस तरफ ज़्यादा होता है। लाइक अगर चंद्रमा हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हमारा लगाव हमारे आप से ज़्यादा होगा, अपने आप से, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज अबाउट सेल्फ। अगर मून जो है फोर्थ फिफ्थ हाउस की तरफ में आ गया, स्पेशली फिफ्थ हाउस में आ गया, तो मदर की तरफ ज़्यादा लगाव हो जाएगा, बच्चों की तरफ ज़्यादा लगाव हो जाएगा फोर्थ फिफ्थ हाउस में होने पर। एंड अगर मून 9th हाउस में हो गया तो फादर की तरफ लगाव हो जाएगा।
मून 7th हाउस में हो गया तो हस्बैंड एंड उन इन लॉज की तरफ ज़्यादा लगा होगा। 10th हाउस में हो गया तो वर्क की तरफ हमारा लगाव ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ मून की कंजंक्शन किस हाउस में किस प्लैनेट के साथ में होती है वो भी डिपेंड करता है। एंड अगर मून नेगेटिव प्लैनेट के साथ में है तो वो हमारे थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। यस, क्योंकि मून, मैं पहले ही बोली, मून जो है वो हमारा माइंड है, तो वो हमारे थॉट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा अगर मून की प्लेसमेंट किसी मेलेफिक प्लैनेट, नेगेटिव नहीं बोलूँगी, अगेन सॉरी, मेलेफिक प्लैनेट के साथ में है, तो वो जो है हमारे थॉट्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली भी। देन मून जो है वो हमारे थॉट्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे इमोशंस को, हमारे कनेक्शंस को इंडिकेट करता है हमें, एंड प्लस हमारी डिविनिटी को भी इंडिकेट करता है कि हम कैसा सोचते हैं अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो इंडिकेट। तो फ्रेंड, हम मून की एनर्जी पे के साथ में वर्क करके हम अपनी लाइफ को प्रॉपर वे पे नेविगेट कर सकते हैं। तो हम मून की एनर्जी के साथ में हम कैसे वर्क करेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके सीक्रेट्स को हम अनलॉक कर सकें। देन कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में जो है, सबकॉन्शियस माइंड में पावर होती है मैनिफेस्टेशन की, एंड मून हेल्प्स इन दैट टू। तो अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नेविगेट करना है, एनर्जाइज करना है, तो हमें मून की एनर्जी बैलेंस करनी होगी। तो उसके लिए फ्यू रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हो। एंड आई विल से जिनकी मून की महादशा चल रही है, मून की महादशा 10 साल की होती है, तो इन 10 साल की महादशा में क्या होता है ना, इनको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। जिनकी मून की महादशा चलेगी उनको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम उस चीज़ से बाहर भी निकल सकें, और इन जनरल टर्म पे भी मून की रेमेडी सभी को करनी भी चाहिए, बिकॉज माइंड की ज़रूरत सभी को होती है। तो क्या है वो जनरल रेमेडीज जो मून की महादशा या इन जनरल हम फॉलो कर सकते हैं? पहली जो रेमेडी है वो है मेडिटेशन। यस फ्रेंड्स, व्हेन वी मेडिटेट ना, हम अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को ही अलाइन कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट 30 मिनट की मेडिटेशन तो एक यंग पर्सन को करनी चाहिए ही। और अगर कोई छोटा बच्चा 15 साल तक की उम्र का है, वो अगर इस फील्ड में मेडिटेट करना शुरू करता है तो 15 मिनट्स मिनिमम। उसके साथ साथ जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट, जिनकी मून की महादशा चल रही है उनको तो मस्ट ये चैंट करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही जो है शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, शिव जी पे जल चढ़ाना। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया, अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। तो जब हम शिव जी पे जल अभिषेक करते हैं तो हम मून की रेमेडी करते हैं। साथ ही हमें वाटर वेस्ट नहीं करना होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि शिव जी पे जल चढ़ाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाना, वाटर वेस्ट करना नहीं। नो फ्रेंड्स, शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, वो दैट डज नॉट कम्स अंडर द वाटर वेस्टेज। एक ना कहावत जो मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ कि शिव जी तो भोले भंडारी, एक लोटे जल से मान जाते हैं। तो आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए भी एक लोटा जल शिव जी पे रोज चढ़ाते हो, तो यू विल सी द इमेंस चेंज इन योर लाइफ। साथ ही जो है, अब यहाँ पर कुछ हीलिंग नंबर्स बता देती हूँ मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, दैट इज 547। आप उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमावस्या एंड पूर्णमासी जरूर चैंट करिए, 547 547 547, या फिर आप उसको अपने हैंड की रिस्ट पे भी लिख सकते हो।
अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and do not follow to press the bell icon for the update of my next video. Thank you.